सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7 न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान, खबर 7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं हम अपने खास कार्यक्रम शख्सियत की तरफ। आज आपको हम ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जाएंगे जो शिक्षा जगत में एक नाम बना रहे हैं। आइए लेके चलते हैं। इस समय हम मिलवाने जा रहे हैं आपको कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के कला वर्ग के अध्यापक सुनील कुमार प्रसाद जी आज हमसे जुड़ेंगे। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनील कुमार प्रसाद, बाबा साहेब जो विश्व क्रांति बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पे आप सभी के देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर, अभी देखा जा रहा है आगामी 14 अप्रैल को जो कि पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो है कि बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और ऐसा भी देखा जा रहा है आज का समाज जो है कि कहीं ना कहीं आज का युवा जो है कि उनके पदचिन्हों से विमुख हो रहा है, उनको लोग पूरी तरह से जान नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण तो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं बताऊंगा, बाबा साहेब के बारे में कुछ बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कि बाबा साहेब एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने देश के बारे में सोचा था और देश के जनता के बारे में सोचा था। तो अगर देश पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, उनके लिए शिक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि सब लोग जानते भी हैं, संविधान के निर्माणकर्ता रहे हैं। संविधान का उन्होंने निर्माण किया, लोगों को उनका मौलिक अधिकार दिया। लोगों को उनके बारे में क्या अध्ययन करना चाहिए और समाज को उनसे क्या शिक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बाबा साहेब की लिटरेचर बहुत है। बाबा साहेब की वॉल्यूम है, 25 वॉल्यूम है। हम तो कहेंगे कि आप बाबा साहेब को जैसे बाबा साहेब की जयंती आती है तो नाचते हैं, गाते हैं। तो बाबा साहेब एज ए कोई देवता नहीं है, बाबा साहेब एक इंसान थे। और मैं इंसानियत के नाते मैं जानता हूँ कि बाबा साहेब को अगर आप इंसान हैं तो इंसान के रूप में जानें और बाबा साहेब के साहित्य को पढ़ें तो बाबा साहेब को आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बाबा साहेब क्या किया आपने इस देश के लिए। जैसा कि देश के भारत रत्न के रूप में भी उनको माना जाता है, वो जाने जाते हैं। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने दबे कुचलों के लिए काफ़ी काम किया। आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? आप जो है कि उनसे जुड़े हैं, उनके विचारों से जुड़े हैं, आपको उनके विचारों से जुड़ के कैसा लगता है? मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, क्योंकि जब मैं उनके लिटरेचर को पढ़ा तब मैं समझा कि वास्तव में मेरा अस्तित्व क्या है। यदि बाबा साहेब नहीं होते तो आज मेरा समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं बाबा साहेब की वजह से हूँ, क्योंकि बाबा साहेब का पूरे जीवन का जो जीवन संघर्ष है, परिश्रम है, उसका मैं प्रतिफल हूँ। बाबा साहब के बारे में बताया जाता है उन्होंने काफ़ी जो है कि तृष्णा झेली है, काफ़ी तिरस्कार झेल के वो आगे बढ़े। उनके अध्ययन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो कई सारी डिग्रियां ले रखी थी, उसके पीछे कारण क्या था? क्यों उन्होंने ऐसा काम किया? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने इस प्रकार से गहन अध्ययन किया कि उनके पास तमाम डिग्रियां उन्होंने ली और उन सब चीज़ों को समाज के लिए यूज किया? उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, सामाजिक जो परिस्थितियाँ थीं, वो समय समय पे जो उनके साथ वैमनस्यता का भाव, तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इसका निदान खोजने के लिए उन्होंने अध्ययन किया और इस क्रम में वो अध्ययन करते गए और फिर एक ऐसे मुकाम पे गए कि मैं अगर इतना पढ़ लिख लेता हूँ तो मेरा तो भला हो सकता है, लेकिन जो और मेरे समाज के लोग हैं वो उनका भला कैसा होगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को, अपनी सारी डिग्रियों, अपनी योग्यताओं को किसी एक नौकरी, एक जॉब में न लगाकर उन्होंने एक सामाजिक सोशल काम में किया और जिसका परिणाम है कि आज जो
शोषित हैं, वंचित समाज हैं, एससी ओबीसी के समाज के लोग हैं, जिनके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन संघर्ष काम किया, पूरा अपना जीवन लगा दिया। बाबा साहेब का जीवन का मैं एक छोटा सा व्याख्यान बताता हूँ कि जब बाबा साहेब का जो पुत्र था राजरतन, जब उसका देहांत होता है तो बाबा साहेब एक सभा कर रहे थे और सभा में उनको एक खबर मिलती है कि चिट दिया जाता है कि उस पर लिखा रहता है कि आपका बेटा राजरतन का देहांत हो गया है। बाबा साहेब उस तमाम सभा को कभी छोड़े नहीं। उस सभा को समापन के बाद घर गए और घर जाने के बाद उनको जब पता चला तो बहुत रोए और रोने के बाद कहे कि आपको सूचना बहुत पहले मिली, आप आए नहीं। बोले कि रामू, मेरा एक बेटा राजरतन मरा है, अगर मैं उस सभा को छोड़ के आता तो ना जाने कितने मेरे बेटे मर जाते, इसलिए मैं उस चिट को अपने पॉकेट में दफन करके रखा और मैं उस सभा को समाप्त किया और फिर मैं आया हूँ। और यह कहकर रोने लगे कि रामू, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है मेरे बेटे को कफन के लिए। तो जो रामू उनकी पत्नी थी रमाबाई, माता रमाबाई, उन्होंने अपने आंचल का फाड़ा और राजरतन का दाह संस्कार हुआ। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष रहा। उस संघर्ष का परिणाम है कि आज ये समाज जो थोड़ा सा इस प्रकाश में आया है, इस देश के प्रकाश में आया है, चाहे वो एससी हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, देश की सारी महिलाओं जो भी किसी भी समाज की हों, उनका जो विकास हुआ है वो बाबा साहेब के कठिन तपस्या और परिश्रम संघर्ष का परिणाम है, जो आज हम इस स्थिति में हैं। अगर इतने के बावजूद भी अगर हमारा समाज उनको पढ़ता नहीं है, उनको सही रूप से, तो अपने ही समाज का, अपने ही लोगों का बिगड़ना होगा। जैसा कि कहा भी जाता है, आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने भारत को जो है कि संविधान बना के दिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब संविधान बनाए, ये सत्य है। उन्होंने एक ऐसा शिल्प का रचना किया जिसमें उन्होंने देश को प्राथमिकता दिया। देश सबसे पहले रखा, बाद में सारे समुदाय वर्ग को उन्होंने बाद में रखा। पहले उन्होंने देश के हित के लिए संविधान बनाया। उस संविधान में इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जीव, सबका उन्होंने अपना उचित स्थान और मान सम्मान दिया। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं शोषित वंचित का नेता हूँ तो इसमें उनको ज़्यादा तवज्जो दूँ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके दृष्टि में सबसे पहले देश था। वो एक देश के लिए काम करते थे और देश में रहने वाले लोगों के लिए काम करते थे। वो चाहे किसी भी समाज के हों, अगर वो वंचित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, तो उनके लिए वो बाबा साहेब काम करते थे। ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है कि मानव धर्म को वरीयता देते थे। वो मानव धर्म के लिए सारी चीज़ करते थे। आप उनके विचारों से कितना प्रेरित है? मानव धर्म के बारे में उनकी जो सोच थी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब धर्म के बारे में कहा था कि एवला के कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि जिस धर्म में या जिस जाति में मैं जन्म लिया हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस जाति, इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात होगी। ये एवला के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। और एवला के कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने 30 साल तक, लगभग 30 साल तक दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि मैं जो भी धर्म अध्ययन स्वीकार करूंगा वो इस देश का मूल धर्म होगा। और पूरे दुनिया का धर्म अध्ययन करने के बाद उनको पता चला, धर्म का स्वीकार किया। और उन्होंने वहाँ अपने समाज के लिए जो इस रूढ़िवादी मानसिकता में उलझे थे, जकड़े थे, उनको इससे निकालने के लिए बाबा साहेब ने वहीं 22 प्रतिज्ञा दिया है। तो ये 22 प्रतिज्ञा अगर यदि हमारे समाज के लोग पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा एक चमत्कार और बहुत विकास का काम होगा। आगामी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। आप भारत के नवयुवकों को, आज के समाज को, आज की जनरेशन को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पे क्या अपील और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं पुनः फिर बताऊंगा कि बाबा साहेब की 130वीं जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं हैं।
और इस कोरोना के महामारी में बाबा साहेब की जो जयंती है ये उतने भीड़ भाड़ से लोग न मनाएं, कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए उस जयंती को मनाएं और हो सके तो दूरी मेंटेन करें। सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी बीमारी हो हमको उसकी जागरूकता होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, तभी हम उसका बचाव कर सकते हैं। इस बीमारी का बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो मैं आज पुनः बताऊंगा कि बाबा साहेब की जयंती के अवसर पे आप कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में देखते हुए आप अपने को सुरक्षित रखते हुए और जयंती मनाएं। पुनः आपको धन्यवाद। सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देख रहे थे सुनील कुमार प्रसाद सर आज हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने अपनी बातों को रखा, इन्होंने अपने विचारों को रखा और आगामी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर इन्होंने लोगों को खास संदेश दिया है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर 7 के साथ। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है।